हेलो भाई लोगों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं दोबारा बात करने वाला हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। वो ये है कि मैन विल नेवर चेंज। आदमी कभी नहीं बदलेगा भाई। मर्द जो है ना, हमारी जात जो है ना, वो कभी नहीं बदलने वाली, चाहे तुम कुछ भी कर लो। 99% 0.9% 0.99% जो जितने भी मर्द हैं, जितने भी मैन हैं, वो फीमेल के पीछे जाएंगे ही जाएंगे। और तुम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी कर लो तुम। परसों ही मैं एक फंक्शन में गया था। वहाँ मेरे को 2 चोमू मिले जो ज्ञानडू नहीं बनते हैं खुद को, बहुत बड़ी 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 आपने वाले, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं होता है, वो मिले मेरे को ज्ञान देने लग गए फीमेल नेचर के बारे में करके। सारी ऐसी नहीं होती, 70-30% होता है। 70-30% से उनका मतलब है कि जो 70% है वो बुरी है, जो 30% है वो अच्छी है। और वो दिन भर एनिमे देखते हैं घर में बैठ के। उनका एनिमे देख देख के दिमाग पूरा सड़ गया है, उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो बड़ी बड़ी आँपते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अरे ऐसा नहीं होता, हम तो शादी करेंगे। और उनकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिली, लेकिन उन्होंने यूट्यूब में रेड पिल का कंटेंट देख देख के ये सोच लिया करके हमें भी अच्छी वाली मिल जाएगी, और वो इसके ऊपर ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ। दिन भर घर में बैठ के एनिमे देखते हैं। तो मेरे को इससे पता चलता है कि कितने लोग ये रेड पिल के बारे में जान के भी कितने डिल्यूजनल हैं, कितने मतलब रिटार्डेड हैं ये मैन मोस्ट ऑफ द टाइम। कि इन्हें लगता है कि इनके पास एक घर बैठे बैठे आ जाएगी, ज़मीन से या पैसे से हथियार लेंगे एक औरत को। फक भाई, क्या गंदा एक्सपीरियंस था वो। और मोस्ट मैन ऐसी हैं, वो सपने देखते रह जाते हैं करके सरकारी नौकरी लेने के लिए कि सर बेटा सरकारी नौकरी करो, एक बढ़िया सी लड़की आएगी, दूध की धुरी परी आएगी, पापा की परी बन के आएगी, तो मेरा तेरा ज़िंदगी भर ख्याल रखेगी। उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो नार्सिसिस्ट, सेल्फिश, जो पूरा एक समाज है, मतलब जो एक पूरी साइड है, पूरी सेल्फिश है, नार्सिसिस्ट है, ये नहीं पता। वो अपनी एक खोई हुई दुनिया में रहते हैं करके वो तो इतनी अच्छी होती है, वो ऐसी होती है। लेकिन नहीं, उन्हें चाहिए एक लड़की, उन्हें समाज वो प्यार करने के लिए। क्यों, किस चीज़ के लिए भाई, किस चीज़ के लिए चाहिए तुम्हें एक लड़की प्यार करने के लिए, मुझे बताओ। लड़कियाँ किसी से प्यार नहीं करती है, वो अपने आप से प्यार करती है। उन्हें अपने आप से मतलब होता है, वो सेल्फिश सोचती है, वो सेल्फ सेंटर्ड होती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उन्हें कोई जिए मरे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, फादर उनके भाई हो, उनका बाप हो। हम सॉरी, ये बहुत बड़ी डार्क बात बोल दी मैंने, लेकिन ये सच है। तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी, चाहे तुम इसे कितना भी वो कर लो करके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ट्रू लव होता है। ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट, ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट। वो सिर्फ मैन और फीमेल के बीच में नहीं है, वो हर चीज़ के बीच में है। हम इस दुनिया में रैंडमली आए हैं, हमने अपने माँ बाप नहीं छाटे, हमने अपने भाई बंधु नहीं छाटे, हमने अपने रिश्तेदार नहीं छाटे। लेकिन क्या कर सकते हैं अभी, हम वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते जहाँ से हम आए हैं। लेकिन हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इस तरह जी सकते हैं 90% ऑफ द टाइम। अब अगर तुम, हो सकता है कोई फिज़िकली उतना वो ना हो, जैसे किसी के हाथ पैर ना हो, किसी की आँखें ना हो, तो हो सकता है कि वो इस चीज़ से ये हो कि हाँ यार मेरे पास ये नहीं है, तो उनके लिए तुम कह सकता हूँ, उनके लिए दया समझ सकता हूँ, उनके लिए बुरा लगता है। लेकिन जितने हमारे बाकी के पास तो है ना, हमारे पास चीज़ें, एक सोने के लिए छत है, एक कोपिंग मैकेनिज़्म है, जो भी कहो तुम, उनके पास तो वो भी नहीं है भाई। ठीक, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम लोग जितने ब्लैक पिल कंटेंट देखते हो, ये तुम इतना इसमें खो क्यों जा रहे हो करके। लड़की का प्यार नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा भाई, तुम्हारे पास और भी चीज़ें करने को। तुम आपका गिटार है, तुम गिटार सीख सकते हो, तुम गेमिंग कर सकते हो, गेमिंग में सीख सकते हो, मतलब गेमिंग का कंटेंट बना सकते हो। उसके अलावा तुम अपना एनिमे का कंटेंट बना सकते हो, यूट्यूब में कुछ नई हॉबी सीख सकते हो, ये कर सकते हो तुम। ये तुम क्यों कर रहे हो करके लड़की नहीं मिलेगी। मेरी भी शक्ल कोई अच्छी नहीं है भाई, मैं अपने आप को एवरेज मानता हूँ, 5/10 मानता हूँ मैं अपने आप को, मैं कोई अच्छा नहीं दिखता हूँ, तुम्हें बात पता है। मैं मतलब मैंने फिर भी लड़की पटाई है। अब तुम इस बात से एग्री करो तो मैं यकीन हो ना हो, तो मैं बता रहा हूँ, मैं अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो यार। तुम तो अच्छे दिखते होगे, इतना क्यों खो जा रहे हो तुम करके। लड़की नहीं मिलेगी तो यह है, शादी करूँगा, जॉब सरकारी नौकरी करूँगा तो वो है। अरे भाई, सरकारी नौकरी के अलावा भी दूसरा रास्ता है, ठीक है। सरकारी नौकरी के अलावा भी दूसरा रास्ता है। तुम अपना वो करो ना, तुम अपनी सोशल स्किल्स बढ़ाओ। तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, जैसे यूट्यूब में तुमने एक चैनल स्टार्ट कर दिया तो तुम वहाँ अपनी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ा सकते हो। सही तो कह रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली देख लो तो वो तुम्हारा चैनल नहीं भी चले, मेरा नहीं चल रहा है, तुम नहीं सोशल स्किल्स तो बढ़ा ही सकता हूँ। मैं बड़े टाइम बाद आया हूँ वैसे वापस, बीच में थोड़ा बिजी हो गया था।
घर में कुछ काम हो गया था तो उसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। वीडियो बनाने का तक का टाइम नहीं मिला मेरे को। मतलब मैं गेम खेल रहा था, मतलब मैं किंगडम कम डिलीवरेंस गेम खेल रहा था एक, मेरा गेम में मन लग गया था। तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ और सीख लो ना, इतना रेड पिल ब्लैक पिल कंटेंट क्यों कंज्यूम करना है करके। इट्स ओवर भाई। वो रीहैब रूम और तुम्हारा ये दूसरा वीट वेफल्स, ये सब बाहर के चैनल है, बाहर चीज़ें अलग चलती हैं, इंडिया में चीज़ें अलग चलती हैं। मतलब फीमेल नेचर एक ही है, लेकिन जो चीज़ें मतलब एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन है हमारे एरिया का, वो अलग है, हमारे देश का एरिया वो अलग चीज़ है। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम कहोगे कि बेकार देश में पैदा हो गया, वो मैं समझ सकता हूँ। आई देश में पैदा हो गए मतलब ये नहीं कि देशभक्ति करेंगे, कहीं लिखा नहीं है, ठेका नहीं दे रखा हमें, हम रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं, ठीक है। वो मैं समझ सकता हूँ करके तुम इस देश से ये करते हो, आई डोंट केयर तुम इस देश से प्यार करते हो नहीं करते हो, कोई कहीं नहीं लिखा है करके देश में प्यार करो। लेकिन ये भी नहीं लिखा है करके तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी तो तुम गिव अप कर दो लाइफ में, बिल्कुल ही घर में बैठे रहो और वो इंटरनेट में ब्लैक पिल का बेफालतू कंटेंट देखते रहो करके। ऐसे लड़की को ये वाला जॉ ऐसा बनाऊंगा तो वो हो जाएगा, आईब्रोज की ये इतनी शार्प नहीं है तो ऐसा हो जाएगा, या फिर मेरी आँखें मेरी कान ऐसे हैं, मेरे गाल ऐसे हैं, मेरा मुंह ऐसा है, ये करके ऐसा हो जाएगा। तो भाई क्या बोलूँ यार तुमसे मैं। लेकिन इसके बाद भी ना, तो मैं जो मेन टॉपिक में बोल रहा था कि तुम्हें सिंपल से बच के रहना है। मेरे को मिले तो सही परसों फंक्शन में जब गया था मैं सिम्प करके, नहीं फीमेल नेचर ऐसा नहीं होता, फीमेल नेचर तो बहुत अच्छा होता है, वो तो डिवाइन होती है, वो डिवाइन 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 कुछ नहीं होता डिवाइन जैसा, डिवाइन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब बकचोदी है, आई एम सॉरी थोड़ी गाली निकल गई, लेकिन डिवाइन जैसी वो कोई चीज़ नहीं होती है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ये लड़कियां कोई अच्छी नहीं है, ये सब अपने काम से वो अपने बारे में सोचती है, इन्हें कोई मरे जिए उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें नहीं पता कि दया क्या चीज़ होती है, उन्हें नहीं पता कि प्यार क्या चीज़ होती है, बस वो बच्चा पैदा कर देती है वो अपने मतलब के लिए भी। वो बच्चे को इसलिए दुनिया में लेकर आती है ताकि वो बड़े बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेगा। और लड़का हो गया तो और बढ़िया है, नौकर तो मिल गया, मर्द का जात मिल गया। और तुम सोचते ना कि जितने फेमिनिस्ट तुम सोचते कि लड़कियों को दबाया जा रहा है, कोई नहीं दबाया जा रहा भाई। फेमिनिज़म के खिलाफ थी लड़कियाँ जब स्टार्ट हुआ था। अपनी रिसर्च करके आओ, फेमिनिस्ट, मेल फेमिनिस्ट, वाइट नाइट, अपनी रिसर्च करते हो, लड़कियाँ फेमिनिज़म के खिलाफ थी। उसके बाद से स्टार्ट हुआ, लड़कियाँ भी कर सकती हैं, उन्हें खुद ही करने का मन नहीं है, वो आलसी है भाई, वो नहीं करना चाहती है, वो शादी के बाद मोटी हो जाती है, वो भैंस की तरह क्यों होती है? शादी से पहले मोटी होती तो लड़का शादी करता क्या? नहीं करता। समझा करो यार, इतना तो देखा करो। और जितना समझते नहीं है ना, जो गवार होते हैं ना, ये डिवाइन हिवाइन बोलना ना, तुम इनसे बोलना छोड़ो पहले, सबसे पहले इन्हें ज़िंदगी से निकालो। सांप है वो, सांप के बच्चे सांप ही काटे, सांप का पैदा हुआ बच्चा डसता है, जहर ही निकलता है। कुछ भी कर लो तुम, सांप को तुम इंसान नहीं बना सकते, तुम सांप को कुछ और नहीं बना सकते, पालतू कुत्ता नहीं बना सकते भाई। सांप सांप ही रहेगा, कुछ भी कर लो। उनको कभी अकल नहीं आती है, वो बस ये हाँ ये वो, उन्होंने कुछ ज़िंदगी में नहीं उखाड़ा। परसों मेरे को 2 मिले तो सही, मेरे कह रहा हूँ ज्ञान वो बांटने वाले, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है। जो उसका 2 भाई थे, वो 2 छोटा वाला जो भाई था वो 12वें में 2 बार फेल है। वो एनीमे देखता है दिन भर, 200-300 एनीमे देख लियो, वो शो ऑफ करते थे जैसे कि कुछ उखाड़ लिया उसने एनीमे देख के। एक जापान का कार्टून देख के उसने कुछ उखाड़ लिया कार्टून देख के कुछ उखाड़ लिया, जैसे कि बहुत ही बड़ी बात कर ली भाई। 12 में 2 बार फेल हो गया, फिर भी घमंड है उसे एनीमे देखता हूँ करके। जरा सोचो, लड़की उससे कल के दिन बात की तुम क्या करते हो, कहेगा मैं एनीमे देखता हूँ, मैंने 200-300 देख ली, मैं 12 में 2 बार फेल हुआ हूँ और ये क्या बोलूँ भाई मैं, मतलब जो दिमाग से पैदल है ना, वो दिमाग से पैदल ही रहेगा, तुम कुछ भी कर लो। इट इज़ व्हाट इट इज़। दिमाग से पैदल लोग दिमाग से पैदल ही रहते हैं। अच्छी लड़कियाँ ये, अच्छी लड़कियाँ वो, कुछ नहीं मिलने वाली भाई तुम्हें। तुम ख़त्म हो, ख़त्म ही रहोगे, कुछ नहीं होने वाला उनका। वो चेंज नहीं हुई, शादी करनी है, परिवार खड़ा करना है, मेरे को भी तो इस दुनिया में बच्चे चाहिए, मेरे को अपना बच्चा बड़ा हो तो वो देखना, मेरा बच्चा 2 पैरों में चलने लग गया, मेरा बच्चा अब 10 साल का हो गया। फिर ये चिढ़ जाते हैं अपने बच्चे से करके, इनका बच्चा, अरे मेरा बच्चा तो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अरे मेरा बच्चा मेरे से ऊपर कैसे निकल गया, फिर ये चिढ़ जाते हैं। ये बूमर पेरेंट्स देखना तुम, बूमर जो होते हैं ना, वो चिढ़ जाते हैं अपने बच्चे को देख के। मतलब इन्होंने शादी पहले करी, फिर जब इनका बच्चा 20-22 साल का होता है, उसके बाद इनका बच्चा हट्टा कट्टा होने लगा था, इनको जाते वो एक कंपटीशन आया थे करके, अरे मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा हो रहा है, ये तो साला मेरी जगह ले लेगा, मेरे घर में वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो तूने पैदा ही क्यों करा फिर, तो दुनिया में क्यों लेके आया बूमर, हैं बुढ़े हो? पहले तुम दुनिया में बच्चे लेके आते हो, फिर तुम उन्हें बुली करते हो, तुमने परेशान करते हो। संस्कार कहाँ लिखा है, ये क्या होता है संस्कार नाम की चीज़? मुझे बता यहाँ पर संस्कार क्या होता है, क्या है संस्कार? है मैन मेड टीम है, टर्म है। मैंने थोड़ी टाइम पहले गोल्ड क्लैट की वो वीडियो देखी थी,
अपनी वो वाली नेपोलियन चेगनॉन की, चेगनॉन पिल, आई एम चेगनॉन पिल्ड। सही तो बोला था बंदा, भाई ने सही बोला है, बड़े भाई ने भाई सही बोला, अपने गोल्ड क्लैड भाई ने करके। जो हम क्रिमिनल्स हैं भाई, हम वो हैं, खून खराबा करने वाले जानवर हैं। ये तुम बात से एग्री करो ना करो, हम अपने असली रंग लास्ट में दिखाई देते हैं। मैं अपने दिखा दूंगा एक ना एक दिन अपने असली रंग, अगर मेरे पर कोई बात बनना आएगी तो तुम भी दिखा दोगे। मैं तुमसे बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होकर बोल रहा हूँ ये चीज़ें। अच्छी लड़कियाँ होती है, ये होता है, वो होता है, अपना मैस्कुलिन फ्री, आई डोंट केयर तुम कितने मैस्कुलिन हो। और जो बरसों में 2 बंदे मिला तो ज़्यादा भी बोलते हैं, लड़कियों को ज़्यादा बोलने वाले बंदे पसंद नहीं होते। और वो दोनों बड़ बोलने में लगे थे भाई, अरे मेरे मी 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 जैसे लड़कियाँ नहीं बोलती वैसे ही बोलने में लगे थे वो। भाई साहब मैं थक गया भाई, मैं तब बर्न आउट हो गया था वहीं पर, मेरी पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई थी। जैसे लड़कियों के साथ नहीं होता है स्ट्रेस, उनके साथ मेरा वैसे हो जाता है। मैंने ज़िंदगी से भगा दिया भाई फिर अब परमानेंट। आई डोंट केयर कि वो कितने मेरे पुराने दोस्त थे, मर्द जात कभी नहीं बदलना। नहीं, शादी शादी शादी। अभी मैंने एक और को पकड़ा, उसने कहा उसे कुछ नहीं पता, फिर भी वो शादी करने के लिए बने भाई, पैसा कमाऊंगा शादी आ जाएगी। मैंने गिने से जा करके जिम चले जा, मैंने कहा मैं एमए में जाता हूँ। उसने कहा करके एमए में करके क्या करेगा, कोई गोली मार देगा तो कोई फिर क्या करेगा तू। मैंने कहा अरे भाई अंदर से कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, फिर भी समझ नहीं रहा मेरी बात को। शादी करनी है उसे, मोटा तोंद निकली थी उसकी, शादी करनी है उसे। क्या भाई क्या बोलूँ भाई मैं, वी आर कुकड भाई, मैन पूरी जगह कुकड है। वेस्ट में, एशिया में, ईस्ट में, जापान, कोरिया, जहाँ जाना है तुम्हें जाओ। चाइना में तो हालात थोड़े सुधरने लग गए अब। चाइना के मैन बेस्ड है, एब्सोल्यूट बेस्ड, गीगा चैट चाइनीज़ मैन। उन्हें पता था करके ये होते, उन्होंने पूरा फीमेल जेंडर इग्नोर करने लग गया। फिर वुमेन को कोई रास्ता नहीं मिला, फिर उन्होंने अपना गिरगिट वाला दोबारा नकली रंग दिखाने पड़े। उन्होंने फेमिनिन सबमिसिव अपने आपको असली अच्छा दिखाना पड़ा। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है ना, उन्हें एक रिटायरमेंट प्लान भी तो चाहिए, क्योंकि वो आलसी होती है भाई, उतना काम नहीं कर सकती, तो उन्हें ज़िंदगी भर काम करने के लिए चाहिए होता है, नौकर बनाने के लिए, तभी तो करती हैं ये सब चीज़ें। परिवार चाहिए, औरत कब से परिवार का हिस्सा होने लग गई भाई। तो ठीक है फिर भाई, रो मैन कभी मर्द जात कभी नहीं बदलने वाली, गुलाम गुलाम ही रहेगा। अपना टेस्टोस्टेरोन जो टांगों के बीच में है ना, वो कभी कंट्रोल में नहीं रहने वाला, कुछ भी कर लो।